Hello students, today we will studying SS of standard 6th, chapter number 16 local self government. अभी तक हमने ज्योग्राफी स्टडी किया था. नाउ वी विल स्टडिंग सिविक्स. ओके, सिविक्स के हमने 2 लेसन्स फर्स्ट टर्म में 14 एंड 15 फर्स्ट टर्म के लिए स्टडी किए थे. अब हम सिविक्स के लेसन नंबर 16 स्टडी करेंगे. ओके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मीनिंग हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. यू आर अवेयर ऑफ आर गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द लेवल ऑफ गवर्नमेंट. ओके, हमने पढ़ा है गवर्नमेंट के बारे में, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट और लेवल ऑफ गवर्नमेंट. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द लोकल गवर्नमेंट ऑफ आर एरिया. Dear students, a photograph is given below for you. The things which are not applicable for you, draw a line on that and write correct details in the blank given below. Okay, I live in, तो यहाँ पर आप कहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ पर है ना, हालोल में रहते हैं तो I live in हालोल. There is a ग्राम पंचायत और म्यूनसिपालिटी, तो यहाँ पर म्यूनसिपालिटी पे आपको टिक कर देना है. ओके, तो यहाँ पर आप, ये विलेज नहीं है, टाउन है. यहाँ पर आप क्या लिखना है आपको, हालोल. ओके, दिस इज अ टाउन. ओके, तो आप सिटी लिख सकते हैं. देयर इज अ म्यूनसिपालिटी इन माय सिटी. द नेम ऑफ इट्स हेड सरपंच, प्रेसिडेंट, मेयर इज, तो यहाँ पर होते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का नेम क्या है, हेड ऑफ द, आपको सभी को मालूम होगा, आई थिंक सुभाष परमार यहाँ के. सुभाष परमार. ओके, सुभाष परमार इज head of the municipality. After you fill in these details, it is understood that you live in a village or city. You are aware of this local administration system of your area. Let us know how local administrative system functions. ओके, जैसे लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन. तो यहाँ पे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में 3 है, विलेज, तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट. एंड सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में है म्यूनसिपैलिटी एंड कॉरपोरेशन. ओके, देन इसके पंचायती राज. यहाँ पर अब वी हैव अडॉप्टेड 3 tiers सिस्टम वर्क ऑफ द पंचायती राज. पंचायती राज के 3 tiers हैं. पंचायती राज एट विलेज लेवल, तालुका पंचायत एट तालुका लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. ये यहाँ पर एक ड्राइंग के द्वारा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, यहाँ पे फर्स्ट है ये विलेज पंचायत, देन आपके है तालुका पंचायत और उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट पंचायत. एडमिनिस्ट्रेशन रन बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल एट द लोकल लेवल इज कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ओके, तो ये आपकी इसकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की डिफाइन हो गई. दिस इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, इसको क्या कहेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत बिलोंग टू विलेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. म्यूनसिपैलिटी एंड कॉरपोरेशन आर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द सिटी लेवल. ओके, तो ये जो है वो सिटी लेवल के लिए है, और ये जो तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल है वो विलेज लोकल्स के लिए है. तो यहाँ पर हमने स्टडी किया, तो हमारा इसके थ्रू अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारा हालोल एक विलेज होगा. ओके, तो विलेज के कैटेगरी में आएगा, नॉट अ सिटी, है ना. तो यहाँ पर हमको इसको विलेज की कैटेगरी में रखना है. देन थिंग्स टू नो, पंचायती राज in India started from Bagadra village of Nagpur district in Rajasthan on 22nd October 1959 और 1st April 1963 in गुजरात. तो ये आपको याद रखने वाली बात है, लर्न रखना है इसको आपको. ओके,
Then students, you can see the figure 16.2 that Gram Panchayat is the base of all government. Taluka Panchayat is above it. The district Panchayat is above the Taluka Panchayat. After the state government is there which runs administration. Administration of Gujarat is carried out by government of Gujarat. Our country is governed by the central government. Thus, Gram Panchayat is in the base of all government. ग्राम पंचायत इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ पंचायती राज. ओके, तो यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत सबसे स्मॉल कैटेगरी है, बट सबसे फर्स्ट यहाँ पर आती है ग्राम पंचायत. ओके, ग्राम पंचायत के ऊपर रूल करता है तालुका पंचायत, है ना. तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत के ऊपर लुक रखेगा डिस्ट्रिक्ट पंचायत. देन डिस्ट्रिक्ट पंचायत जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स के पंचायत हैं उसका सारे को का हेड होगा स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट सारे स्टेट गवर्नमेंट को रूल करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, तो ये हमारे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है. ओके, देन रूरल गवर्नमेंट्स. रूरल गवर्नमेंट्स इट मीन्स जो भी विलेज का एरिया आता है उसका गवर्नमेंट्स. ग्राम पंचायत, है ना, फॉर्मेशन कैसे होगा इसका ये हमको देखना है. ग्राम पंचायत इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ग्राम पंचायत इज कंपोज्ड इन अ विलेज हैविंग पॉपुलेशन फ्रॉम 500 to 2500. ओके, ये इसका पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, 500 to 25,000. देयर आर मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 16 कैंडिडेट. ओके, अब यहाँ पर कितने उसमें लिखा होता है कि 5 भी होते हैं, लेकिन 5 to 7 and 8 to 16. ओके, सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन द ग्राम पंचायत. ओके, जितनी पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से उसके कैंडिडेट्स होंगे. हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड सरपंच. या आप प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर ही चुके हैं. सरपंच एज वेल एज अदर कैंडिडेट ऑफ ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड आफ्टर एवरी 5 years. ये एवरी 5 years में इलेक्ट होते हैं. ओके, वोटर्स इलेक्ट सरपंच थ्रू डायरेक्ट वोटिंग. वार्ड मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ कंसर्ट वार्ड. द ग्राम पंचायत इलेक्शन आर नॉट contested by the any political party or on the symbol of any political party. ओके, तो ग्राम पंचायत को डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू चूज किया जाता है. तो जिससे क्या होता है कि सारे जो भी दूसरे कैंडिडेट्स हैं वो भी उनके वार्ड के हिसाब से इलेक्ट होकर आते हैं. इसके लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और कोई सिंबल की ज़रूरत नहीं होती है. ओके, तो यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेशन ग्राम पंचायत का एक दिया हुआ है पिक्चर. द सरपंच एंड द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत टुगेदर डिसाइडेड द वर्क development by making resolutions on the development. तलाटी कम मिनिस्टर is the appoint by the government. ओके, तो ये जो तलाटी कम मिनिस्टर है ये अपॉइंट गवर्नमेंट करती है इसको, जिसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है, और जो टैक्सेस कलेक्ट करता है और रिपोर्ट्स बनाते हैं ग्राम पंचायत के ऊपर. ओके, जो उसके बजट का और अकाउंट का ध्यान रखते हैं, अकाउंट वगैरह जितना भी उन्होंने खर्चा किया और वो सब. ओके, द ऑफिस ऑफ ग्राम पंचायत इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेक्रेटरीट. ओके, जो ग्राम पंचायत का ऑफिस है उसको सेक्रेटरीट भी कहा जाता है, विलेज सेक्रेटरीट. ओके, देन सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत. वाटर टैक्सेस, water taxes, cleaning taxes, property taxes, shop taxes, grant given by the state government and the central government. ओके, तो इस टाइप्स के जो इनकम्स हैं और भी है फंक्शंस. ये इनकम है उसके, सोर्स है इनकम के, और फंक्शंस उसके हैं गिविंग द हाउस नंबर, अरेंजमेंट ऑफ हाउस होल्ड एंड ड्रिंकिंग वाटर, मेकिंग रोड्स पाथ इन विलेज, क्लीनिंग
of village street and disposal of dirty water, maintain of public property, maintain the health related facility in village, lighting arrangement in village, education facility include primary education in the village, awareness programs, okay, planning of the village development, maintenance of crop and pasture of village, maintenance of land asset offices, maintenance of birth and death registration, ओके तो ये सारे उसके फंक्शंस हैं किसके, ग्राम पंचायत के। ओके तो देन इसके बाद हमको ग्राम सभा स्टडी करना है। ग्राम सभा के बारे में हम यहाँ पे इतना पेज स्टडी कर लेते हैं। इन जनरल लैंग्वेज ग्राम सभा मीन्स अ कलेक्ट द विलेजर्स, विलेज मीटिंग इज लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके इसका मीनिंग क्या होता है कि जो एक मीटिंग होती है विलेजर्स के बीच में, असेंबली में जैसे होती है वैसे। ऑल द एल्डरली पीपल ऑफ द विलेज आर कंसिडर्ड एज द मेंबर ऑफ ग्राम सभा। देम आर सपोज्ड टू रिमेन प्रेजेंट, हैव राइट टू कास्ट वोट एंड इवन टू पुट अप प्रपोजल्स। द ग्राम पंचायत इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज ग्राम सभा एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। ओके तो ये 2 बार कम से कम साल में होती है। सरपंच इज द चेयरमैन ऑफ द ग्राम सभा। ओके तो ये चीज़ हमको याद रखनी है कि सरपंच जो है वो हेड होता है ग्राम सभा का। मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इज कॉल्ड आफ्टर प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। ओके तो ये जो ग्राम पंचायत की मीटिंग्स होती है, जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिखाया हुआ है, जो भी सभा में लोग रहते हैं, इसका हेड होता है ग्राम सरपंच और उसके दूसरे जो मेंबर्स हैं और जो भी एल्डर पीपल्स होते हैं गांव के, वो सब मिलकर ये ग्राम सभा आयोजित करते हैं। और विलेज के पीपल्स को जो भी उनको बताना होता है उसके बारे में वो लोग एक्सप्लेन करते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये लेसन हम यहीं तक स्टडी करेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट तालुका लेवल and district level after this lecture. Okay, then thank you.